नमस्कार, बीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज हम बात करेंगे जनता ही जनार्दन की, क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत में अंगद के पैर जैसा कदम रखने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने जीवन के 63 बरस पूरे कर लिए हैं। शिवराज सिंह चौहान महज एक व्यक्ति या नेता का नाम नहीं है, बल्कि यह एक जिद, जुनून और पूरे जज्बे के साथ जनता जनार्दन की सेवा करना ही उनका ध्येय है। जनता के बीच सरल नेता मामा शिवराज, पांव पांव वाले भैया और कॉमन मैन की भूमिका में नजर आने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। राजनीति की पिच पर लंबे समय तक टिके रहने का रिकॉर्ड भी शिवराज सिंह चौहान के नाम पर है। वैसे तो शिवराज सिंह चौहान में नेतृत्व क्षमता उनके स्कूल के जीवन में ही दिखने लगी थी, लेकिन किसी ने शायद ही कल्पना की हो कि वे सियासत की सीढ़ियां कुछ इस कदर चढ़ेंगी कि जहां पहुंचना इतना आसान भी नहीं होगा। और आज शिवराज सिंह चौहान राजनीति के आसमान पर चमकने वाले चंद सितारों में से एक है। संघर्ष से शिखर तक पहुंचने वाले शिवराज की जड़ें गांव से जुड़ी हुई है। आज हम आपको बताएंगे कि उनके बचपन से लेकर सियासी शिखर तक की अद्वितीय कहानी, कि किस तरीके से वो बचपन से आगे बढ़े और आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो आज अपने जन्मदिन के अवसर पर देखिए क्या कहा शिवराज सिंह चौहान ने। जन्मदिन के दिन मैं भी सफाई करूंगा। गीला कचरा, सूखा कचरा ये अलग अलग डिब्बों में रखना, डस्टबिन में रखना और निर्धारित गाड़ी में हम गीले कचरे को अलग डालें, सूखे कचरे को अलग डालें। अपने प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का मंत्र दिया और मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि स्वच्छ भारत अगर हमको बनाना है, भोपाल को, विजयसैन नगर को, मध्य प्रदेश को अगर स्वच्छ करना है तो हमारे इन सफाई कर्मियों को तो मैं प्रणाम करता हूँ, तो दिन और रात सारी गंदगी हटा के हमारी गलियों को, हमारे मोहल्ले को साफ रखते हैं। आज मैं उनके साथ ही अभी जाके बैठने वाला हूँ, लेकिन जब तक नागरिकों का हमारा सहयोग नहीं मिलेगा तब तक स्वच्छता अभियान पूरी तरह से सफल नहीं होगा। मुझे लगा कि मैं खुद कचरा उठाऊं, गीला कचरा, सूखा कचरा मैंने उठाया और गाड़ी में अलग अलग डाला। मैं विजयसैन नगर के बहनों और भाइयों को, मध्य प्रदेश के सभी बहनों और भाइयों को, शहर में गांव में भी ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सब अपने घर को स्वच्छ रखें, मोहल्ले को साफ रखें। अपना शहर साफ होगा तो आधे से ज्यादा बीमारियां वैसे कम हो जाएंगी। गंदगी में कीटाणु, वायरस पनपते हैं और बीमार होते हैं तो कितना पैसा हमारा खर्चा हो जाता है दवाई पे, इलाज पर, शरीर को कितना कष्ट होता है। और इसलिए हम अपने घर को स्वच्छ रखें, मोहल्ले को स्वच्छ रखें। और स्वच्छ का मतलब ये नहीं कि अपने घर का कचरा पड़ोसी के घर वाले वहां कर दिया। कई बार रहता है अपना तो हटा दो, बगल में करना, निर्धारित डिब्बे में रखना और फिर निर्धारित वाहन में डालना। और देखो, भोपाल को इंदौर की तरह स्वच्छता में नंबर 1 बनाना। इंदौर की जनता कर रही है, ये तो भोपाल की जनता भी कर रही है, ताकि हम अपने शहरों को साफ रख सके। आज जब इस मोहल्ले में मैं आया तो 2 बहनों ने बिजली के बिल की समस्या बताई। वो चिंता न करे, उस समस्या का मैं समाधान कर दूंगा, क्योंकि अपनी गरीबों की सरकार, अपनी सरकार गरीबों की सरकार, तो गरीब कल्याण के काम करेगी। आज उनकी स्वच्छता गरीबों के साथ कार्यक्रम में मैं भाग लूंगा। और एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन पर सीएम ये नेहरू नगर स्थित
बीजासन बस्ती पहुंचे हैं और यहाँ उन्होंने बीजासन बस्ती के रहवासियों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। सीएम ने यहाँ पर साफ सफाई का भी झाड़ू लगाई है और कचरा घरों घर लेके उन्होंने कचरा गाड़ी में सूखा कचरा, गीला कचरा अलग अलग तरह आप देख सकते हैं। सीएम घरों घर कचरा ले रहे हैं और कचरे की गाड़ी में कचरा डाला जा रहा है। मुख्यमंत्री का ये पूरी बस्ती में भ्रमण हो रहा है, वो घर घर जा रहे हैं और घरों घरों में महिलाएं उनका स्वागत कर रही हैं, पुष्पहार से स्वागत कर रही हैं, फूलों से स्वागत कर रही हैं। सीएम के साथ अधिकारी भी मौजूद हैं जो यहाँ पर पूरी बस्ती में सीएम के भ्रमण में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सीएम घर घर जा रहे हैं और कचरा कलेक्शन करके कचरा गाड़ी में डाल रहे हैं। पूरी बस्ती में सीएम का ये भ्रमण कार्यक्रम है और महिलाएं उनका पुष्प हार, गुलदस्ते, फूलों से स्वागत कर रही हैं। यहाँ पे और कुछ रहवासी आसानी से नहीं किया जा सकता, लेकिन मैंने जन्मदिन के दिन विनम्र प्रयास किया है कि उनके साथ में सफाई भी करूं, उनको भोजन भी परोसूं, उनका आभार प्रकट करूं। मुझे आज अद्भुत आनंद आया है अपने भाई और बहनों के साथ उनको भोजन परोस के, उनको भोजन करा के और उनके साथ भोजन कर। आज कुछ ऐलान भी करा आपने, लहर कौन है? आज ऐलान भी करा कर्मचारियों को। ये तो स्वच्छता के लिए 7 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार जो मिलते हैं नगरों को, ग्रामों को, तो जितने स्टार मिलेंगे जिस शहर को वहाँ उतने ही रुपए, उतने हजार रुपए। 7 स्टार पे 7,000, 5 स्टार पे 5,000 सम्मान निधि है, ये वो सम्मान निधि दी जाएगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को जन्मदिन की कांग्रेस पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई और हम उनके दीर्घायु होने की और स्वस्थ जीवन की कामना कांग्रेस पार्टी करती है। सवाल ये है कि अगर अपने मुंह मियां मिट्ठू होगी सरकार, लोगों को बाध्य किया जा रहा है, अधिकारियों को, कि वो पौधारोपण करें। क्या ग्रीष्म ऋतु में पौधारोपण होता है? क्या मुख्यमंत्री बताएंगे कि कन्याओं के जो मामा हैं उनके लिए उन्होंने कुछ काम किया है? जो भी मध्य प्रदेश जो है आज तक स्वर्णिम मध्य प्रदेश क्यों नहीं बन पाया? नीति आयोग क्यों उसके खिलाफ बार बार सवाल उठाता है कि सबसे खराब हालात शिक्षा में, स्वास्थ्य में, मूलभूत सुविधाओं में मध्य प्रदेश के हैं। इन सब बातों के जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। अपने मुंह मियां मिट्ठू तो कोई भी बन जाता है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का जन्मदिन है और जिस तरीके से वो लोकप्रिय है हम सभी जानते हैं कि प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, अपितु विश्व में वो अपनी योजनाओं के लिए जाने जाते हैं। जनता से जो उनका कनेक्ट है, खुशी हो, दुख के पल हो, हर समय जब वो जनता के साथ दिखाई देते हैं, और यही कारण है कि उन्हें जननायक मुख्यमंत्री कहा जाता है, उन्हें जनता का सेवक मुख्यमंत्री कहा जाता है। और उनके प्रति जो जनता का स्नेह है उसको देखकर जनता में भी एक तरीके का उत्साह पल पल में दिखाई देता है। आज भी आपने देखा होगा किस तरीके से पूरे प्रदेश भर से कार्यकर्ता और अलग अलग समूह आ रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। ये उनके प्रति स्नेह सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये हर समय अगर कोई संकट विमोचन का कार्य कर रहा है जनता के लिए तो माननीय शिवराज सिंह। और जनता ही जनार्दन मुद्दे पर हमारे साथ में बात करने के लिए भाजपा से ब्रजगोपाल लोया जी जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से हमारे साथ में अमित ताबरी जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और सामाजिक कार्यकर्ता शुभंगी चंदेल, आप भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है और आप तीनों को मैं बहुत स्वागत करता हूं। सर, सबसे पहले तो मैं ब्रजगोपाल लोया सर आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आज मुख्यमंत्री का जन्म दिवस है। एक बात ऐसी कोई जो हो आज मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि माननीय शिवराज जी का मार्गदर्शन संपूर्ण मध्य प्रदेश की जनता के साथ हमें हमेशा हमेशा मिलता रहे। परमात्मा उन्हें दीर्घायु करे, चिरायु करे, और जो उनकी क्षमता है काम करने की, इस क्षमता को वो हमेशा बनाए रखें, यही हम कामना करते हैं। और जहां तक कहने का सवाल है तो मैं आपको मनीष जी बताऊं, मैं सन 1991 से जब उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उस समय से मैं उनके साथ काम कर रहा हूं। उनमें अद्भुत क्षमता है काम करने की। पैदल नाप दी उन्होंने ये पूरी लोकसभा, जो विदिशा संसदीय क्षेत्र जिसका वो प्रतिनिधित्व करते थे, इसको इन्होंने 2 बार पैदल नापा, यहाँ साइकिल यात्रा की। और भरी बरसात में जब नदी नाले सब पूर होते हैं, उस समय भी शिवराज जी न रुके न थके,
वो एक अनथक योद्धा है, उनका जनता से सीधा संवाद है, उनने गांव, गरीबी, खेत खलियान सब कुछ देखा है और इसलिए मध्य प्रदेश उनके नेतृत्व में चहुमुखी विकास कर रहा है। क्योंकि हमारे पास दो तरह के नेतृत्व हो सकते हैं, एक उस तरह के जेके पाँव न फटी बीमारी बोका जाने पीर पर आई, परंतु शिवराज जी हर पीड़ा को जानते हैं, पीड़ा को समझते हैं और इसीलिए जो बीमारू राज्य कहा जाता था वो आज समृद्ध मध्य प्रदेश बना है। उन्हें परमात्मा दीर्घायु करे, चिरायु करे, स्वस्थ रखे। जी बिल्कुल। अमित तावरे जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आज मुख्यमंत्री अपना 63वां जन्म दिवस मना रहे हैं। लंबे समय से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, 4 साल का कार्यकाल वो कर रहे हैं। तो ऐसा एक सवाल जो आज के दिन आज मुख्यमंत्री से आज पूछना चाहेंगे आप? अमित तावरे जी। सबसे पहले तो मेरी तरफ से शिवराज जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। सदा स्वस्थ रहें और इसी तरीके से मस्त रहें, इसी तरीके से लोगों का आनंद कराते रहें। और दूसरी बात यह है कि आज उनका जो जन्मदिन है, किस तरीके से कम आज के दिन तो इस तरीके की अदाकारी नहीं होती। आज कम से कम एक अच्छा और सच्चा कार्यक्रम रहता, कोई ऐसी नई बात वो कहते जिससे लोगों का भला होता। और जिनके पास वो गए, नेहरू नगर में गए, कार्यक्रम हुआ, पूरा सरकारी अमला लगा रहा। हमारा वो भाई जो सफाई कर्मचारी है उसको यदि मुख्यमंत्री निवास से बुला के उसके साथ खाना खाते, उसको अपने घर का खाना खिलाते तो और अच्छी बात होती जी। और दूसरी बात कि अपने आप को किसानों का हितैषी, किसान पुत्र बहुत बड़ी बातें शिवराज जी करते हैं, लेकिन आज देखिए मध्य प्रदेश में किसान की जेब में किस तरीके से डाका डाला गया है मुख्यमंत्री के जन्मदिन के दिन कि अब 17 लाख किसानों की जेब पे छन्ना चलेगा जी। और गेहूं साफ करने के लिए हर क्विंटल के 20 रुपए तक किसान को देना होंगे जी। ये एक बहुत बड़ा जो है, किसान वैसे ही बहुत परेशान है मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता कार्यकर्ता उनको किसान पुत्र कहता है, किसान हितैषी कहता है। लेकिन ये कैसे किसान प्रेमी ये मुख्यमंत्री हैं जो आज जन्मदिन के दिन तक आज देखिए कि एक ऐसी जो एक डरावनी खबर है वो किसानों के लिए है। तो मुझे लगता है कि आज उनका जन्मदिन है तो मोदी जी के, योगी जी के नक्शे कदम पर वो चल रहे हैं, इधर खाना खाने जाना, उनके साथ बैठना। और जब मुख्यमंत्री जी वहां से निकल गए उसके बाद कल और परसों हम बात करेंगे तो हमारे जो सफाई मित्र हैं उनकी क्या स्थिति रहेगी, ये एक बहुत ही अलग जी। अमित जी मैंने आपसे ये कहा है कि ऐसा एक कोई सवाल जो आज के दिन सिर्फ आप मुख्यमंत्री से करने चाहो, एक सवाल ऐसा कोई, क्या सवाल करना चाहेंगे? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी अमित जी, आपसे ही पूछ रहा हूं मैं। ऐसा एक कोई सवाल जो आज के दिन आप मुख्यमंत्री से करना चाहें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो है लंबे समय से मध्य प्रदेश की राजनीति में रहे हैं और चौथी बार मुख्यमंत्री हैं। देखिए एक सवाल नहीं, मेरा तो आज मुख्यमंत्री जी का 63वां जन्मदिन है, तो मेरे पास कम से कम 63 से ज्यादा सवाल होंगे जी। तो मैं तो ईश्वर से ये दुआ करूंगा और मुख्यमंत्री जी का आज का दिन है, उनसे ये मांग करूंगा कि आज के जन्मदिन पर वो एक प्रेरणा लें और ईश्वर को साक्षी मानकर कि आज के दिन से वो सच बोलना शुरू कर रहे हैं जी। बस हमने इतना चाहूंगा मध्य प्रदेश का एक नागरिक होने के नाते, क्योंकि सबसे ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री होने का मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड जो है वो शिवराज जी के पास, एक लंबे समय से शिवराज जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और लोगों को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं उनसे जी। बिल्कुल। अब मैं शुभांगी जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का जो राजनीतिक करियर है हमसे छुपा नहीं है, लंबे समय से वो राजनीति में रहे, लेकिन इसी दरमियान वो एक उनकी अलग से सामाजिक छवि भी है। तो उनके समाज के जीवन में अगर हम प्रकाश डालें तो आप उनके सामाजिक जीवन को कैसे देखती हैं? शुभांगी जी, आप मुख्यमंत्री जी के सामाजिक जीवन को कैसे देखती हैं? मैं उन्हीं के सामाजिक जीवन की चर्चा करना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि वे जनता के सेवक बने हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण अंचल से उनका नाता है और वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और उनको उनका निराकरण करने के लिए भी प्रयासरत रहते हैं। और इसीलिए और जो उन्होंने कन्याओं के लिए जो योजनाएं चलाई हैं, लाडली लक्ष्मी कन्यादान योजना जो भी है और गरीबों को राशन देने का जो भी योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं के कारण उनको मामा भी कहा जाता है। तो उनके जो सामाजिक जीवन में उनका जो महत्व है, सामाजिक लोगों के बीच में जो महत्व है वो बहुत अच्छा है और वे अपनी जो योजनाएं हैं उनको जीवन में उतार कर समाज में एक अच्छा एक उदाहरण पेश कर रहे हैं
आज के दिन जो उन्होंने संकल्प दिवस के रूप में मनाने की जो संकल्प किया है, अपनी पत्नी के साथ पर्यावरण को बचाने के लिए जो आह्वान किया है, पौधे लगाने की शुरुआत की है, इससे प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण को बहुत अच्छे से एक संरक्षण होगा इससे। और साथ में जो अभियान है ये निरंतर चलते रहना चाहिए, क्योंकि जितने पौधे हम लगाते हैं उनका रख रखाव बेहतर तरीके से हो, जिससे कि आगे चल के हमारे पर्यावरण के लिए वो हमें अच्छी ऑक्सीजन दे, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य पे बेहतर असर आए। और आज जैसे कि देखा कि उन्होंने झुग्गी झोंपड़े में जाकर के वहां से कचरा इकट्ठा किया, तो वो कचरे का जो संपादन है ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि पहले अगर हम देख रहे थे कि पहले हम देखते थे कि कचरा जो है वो यहाँ कहीं भी बिखरा मिलता था, लेकिन आज बहुत स्वच्छ है और कहीं भी हम कचरा नहीं फेंक सकते। और उन्होंने खुद जाकर के झुग्गी झोंपड़ियों से कचरों को इकट्ठा किया और उनको समझाइश दी कि गीला कचरा, सूखा कचरा। तो इस तरीके से अगर वो समाज में खुद जाकर के, क्योंकि उनकी एक पहचान है, वो अगर लोगों के बीच में जाकर के अगर अपना योगदान देते हैं तो लोगों में बहुत असर होता है और लोग उसको अच्छे से मानने की कोशिश करते हैं और उनको बीमारियों से बचाव के लिए भी वो प्रेरित करते रहते हैं। और उन्होंने एक बात और कही कि इंदौर की तरह हम भोपाल को भी स्वच्छ और जितने भी स्टार हैं उतने स्टार हम लाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं इनको बेहतर तरीके से कार्यान्वयन करने के लिए और उनपे एक देखना चाहिए कि वो क्रियान्वित हो रही हैं कि नहीं हो रही। ये मेरा उनसे एक मानना है कि आज के दिन वो ये संकल्प लें और एक कुछ ऐसा करें कि जिससे कि जो पौधा लगाया गया है वो पौधा आगे बढ़ पा रहा है कि नहीं। जी, मैं ब्रजगोपाल लोहिया जी के पास में आना चाहूंगा। सर, आपसे सवाल यह है कि लंबे समय से मुख्यमंत्री जी सियासत की पिच पर, जी चलो मैं अमित तावरे जी के पास आना चाहूंगा। अमित तावरे जी, मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि विपक्ष कमजोर है, शायद यही वजह है कि भाजपा लगातार 4 बार सरकार बना चुकी है और आपकी 15 महीने में ही सरकार गिर गई। क्या ये सच है? देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। यदि आप 15 साल 20 साल भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हो तो आपको 60 साल की भी याद रखना होगा, जब इस देश की जनता ने 60 साल कांग्रेस को जो है वो लगातार मौका दिया और भारतीय जनता पार्टी जो है वो गेट के बाहर बैठी रही कि कभी तो हमको मौका दो। तो ये सब चलता रहता है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। नहीं, लोकतंत्र एक तरफ है, लेकिन लोकतंत्र, तावरे जी, लोकतंत्र एक तरफ है, लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ इस बात की है कि विपक्ष कमजोर है। शायद यही वजह है कि भाजपा को सत्ता में आने से नहीं रोक सकती कांग्रेस। ये आपका सोचना हो सकता है। 230 विधानसभा में यदि हमारे 96-97 हमारे सदस्य हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसको कह सकता है कि कमजोर विपक्ष है। जी, तो पर क्या कहें, संगठन के तौर पर संगठन को हम कमजोर माने? क्योंकि संगठनात्मक तौर पर अगर हम देखें तो संगठन के तौर पर तो और कमजोर नहीं कह सकते आप। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तावरे जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाल ही में मजबूत नेता कह सकते हो तो हमारे संगठन के अध्यक्ष वो नेता है जो मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के सबसे सीनियर लीडर हैं जी। 9 बार से ज्यादा के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, प्रोटेम स्पीकर रहे लोकसभा के, मोदी जी से भी सीनियर है राजनीति में यदि देखा जाए कमलनाथ जी। नहीं, हाल ही में आपके नर्मदापुरम के एक जिला अध्यक्ष का पहले तो ऑडियो वायरल होता है और उसके बाद में वीडियो वायरल हो जाता है। दोनों में वो आपके कांग्रेस पर बात करते हैं, वो कहते हैं कि 15 महीने की जो सरकार रही है वो गिराने में हमारी भूमिका रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इसे हम संगठनात्मक तौर पर कमजोरी ना माने? यदि आप ऑडियो और वीडियो की बात कर रहे हो तो मैं तो सीधे लाइव की बात करता हूँ। इनके जो जबलपुर के विधायक हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं अजय बिश्नोई, वरिष्ठ विधायक हैं, वो क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री जी के बारे में। मैयर के विधायक नारायण त्रिपाठी जी क्या बोलते हैं, तो इसको क्या कहोगे आप? जी चलिए, तो अगला सवाल मेरा ब्रजगोपाल लोहिया जी से। लोहिया जी, जी लंबे समय से जो सियासत की पिच है उस पर डटकर शिवराज सिंह चौहान जी शतक पर शतक लगाए जा रहे हैं। ऐसा उनके बाद में कौन नेता है जो उनकी इस जगह को खाली जो जगह होगी आने वाले समय में वो उसको भर सके? कौन ऐसा नेता है जो उनकी जगह ले पाएगा? मैं आपको बताऊं कि माननीय शिवराज जी की जगह खाली नहीं होने वाली और ना वो जगह खाली होती और ना किसी कार्यकर्ता की जगह किसी कार्यकर्ता से भरी जाती। माननीय शिवराज जी मध्य प्रदेश में केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं, मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों के नेता हैं और उन्होंने इस मध्य प्रदेश के लोगों को एक आत्मविश्वास दिया है, एक मनोबल दिया है, एक संबल दिया है। उनका केवल विपरीत परिस्थिति में जनता के बीच खड़ा हो जाना ही
अपने आप में जनता का मनोबल बढ़ाने वाला होता है। उन्होंने राजनीति को एक नई दिशा दी है। उनने राजनीति को वल्लभ भवन से निकाल कर गांव की चौपाल तक ले जाने का काम किया है। पहले हर तरह आप और हम सब देखते थे कि मुख्यमंत्री भोपाल में निवास करते थे, वल्लभ भवन में अधिकारियों के साथ बैठक करते थे, परंतु ये वो मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने वल्लभ भवन को गांव के चौपाल और खलिहान तक लाकर खड़ा कर दिया। अधिकारियों को जमीन पर रहने के निर्देश दिए गए। खुद मुख्यमंत्री आप कोई दिन खाली नहीं देखते हैं कि वो जनता के बीच में ना जाते हो। कोविड जैसे काल में भी जब ये लोग जिनकी बातें हो रही हैं, आज के अवसर पर मैं नहीं नाम लेना चाहता किसी का, परंतु जो लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे थे, उस परिस्थिति में खुद शिवराज जी 2 बार कोविड पॉजिटिव हुए, परंतु वो रुके नहीं। उनका काम चलता रहा, चाहे भोपाल में मास्क बांटने का काम हो, चाहे स्वच्छता अभियान हो, और आज भी वो कर क्या रहे हैं? आज भी वो दीन दुखियों की सेवा में लगे हैं। और ये लोग जो आज आरोप लगा रहे हैं, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपके पास आरोप लगाने दिन भर समय है, आइए कल से हम फिर वही बातें करेंगे। आपकी हर बात देखिए आरोपों पर अगर लोया जी अगर हम बात करें आरोपों पर, आज भी एक आरोप लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से कि अपने मुंह में मियां मिट्ठू बन रहे हैं, यानी कि अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। इसको कैसे देखते हैं आप? क्या कहना इसको 2 तरीके से देखिए। जिन्होंने किया है वो बता रहे हैं, और जिनने कुछ किया नहीं उनके पास बताने कुछ है नहीं। तो ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की बात नहीं है, ये अपनी तारीफ करने की बात नहीं है। ये तो हमारा काम है जिसको हम बताते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की इतनी उपलब्धियां हैं कि अगर हम 2 दिन चर्चा करें तो पूरी नहीं होंगी। याद करिए आप कि 2005 से जो काम चल रहा है, मध्य प्रदेश में अभियान चल रहा है, वो अभियान कभी रुका नहीं, कभी थका नहीं। वो मध्य प्रदेश के एक अनथक योद्धा हैं, और मध्य प्रदेश उनके ही नेतृत्व में आगे भी प्रगति करता रहे, यही परमात्मा से जी। इसी देखिए एक आरोप ये भी है कि आपकी जो शिवराज सरकार है वो सत्ता में आई है तो उन्होंने जोड़ तोड़ की राजनीति की है, धनबल की राजनीति की है और छल की राजनीति की है। ये जो आरोप है लंबे समय से कांग्रेस लगा ही रही है, और पिछले दौरान हमने देखा भी है कि किस प्रकार से सत्ता में जो बदलाव हुआ है उसको तो सिर्फ धनबल और छलबल ये इसका नाम दिया है कांग्रेस ने। 2 बातें सुने, आप खुद सुनते हैं प्रचार में क्या कहा जाता है। कांग्रेस के विधायक ये कहते हैं कि कमलनाथ जी से बड़ा कोई उद्योगपति नहीं। अरे जिनके पास धन है वो धनबल का उपयोग करेंगे। शिवराज जी एक छोटे से सामान्य किसान के बेटे हैं, वो धनबल में कहाँ इन राजा और उद्योगपतियों से जीतेंगे। ये बगरंतु आज के विषय नहीं है। मैं बड़े दुख के साथ ये कहता हूँ कि आज चर्चा करने के विषय नहीं है। हमारे पास हर चीज का जवाब है। क्या उद्योगपति और राजाओं के दम से चलने वाले लोग शिवराज जी पर ये आरोप लगाएंगे कि धनबल का इस्तेमाल कर लिया? अरे धनिक तो आप हैं, हम पे कहाँ धन है। भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी धनवान नहीं है जितने कांग्रेस के नेता, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के विधायक ने ग्वालियर प्रचार में कहा था ये। जी देखिए अब मैं तावरे जी देखिए ये जो आपकी पार्टी के जो भी आरोप थे उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है उन आरोपों को, तो क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे देखते हैं? वो तो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ना धनबल है, ना हमने गठजोड़ किया है, ना हमने ऐसा कोई किया है। इनके पास धनबल नहीं है, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर 60 साल तक जनता की सेवा करी है। आज हमारा कोष कितना है? 500 करोड़ के आसपास। इन्होंने 2014 से लेके अभी 7 साल हुए हैं बस, लेकिन इनका कितना हो गया? 5000 करोड़। कहाँ से आ गया ये पैसा? ये क्या बेवकूफ समझते हैं सबको? जी जनता जनार्दन है, ये जनता सब कुछ जानती है। नहीं, आपकी पार्टी का आरोप था कि इन्होंने धनबल के बूते पर या छलबल के बूते पर इन्होंने सरकार को कराया था। इस बात को पूरे से खारिज कर रहे हैं। हम तो इनसे 10 गुना पीछे हैं। धनबल किसके पास है ज्यादा? अडानी अंबानी किसके दोस्त हैं? किसके पार्टी के पास सबसे ज्यादा फंड है? किसका पार्टी का कार्यालय सबसे ज्यादा बड़ा है? जी ये इन बातों का जवाब देना चाहिए ना इनको। नहीं, उन्होंने तो सिरे से खारिज कर दिया है। क्यों नहीं है? इनके खारिज करने से क्या होगा? मैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता क्या है? जी नहीं, उन्होंने तो सिरे से खारिज कर दिया है कि हमने ऐसा किया ही नहीं है, ये तो जनतंत्र था, लोकतंत्र था। 5000 करोड़ का कहाँ से आ गया भैया हमारे पास? हमसे आप 10 गुना आगे कैसे हो आप? जी क्या कोई हवाई आसमानी कौन सी शक्ति है आपके पास ऐसी? चलिए, तो एक सवाल और है आपसे कि मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा जो विपक्ष का कद्दावर नेता है जो शिवराज सिंह चौहान को टक्कर दे पाएगा आने वाले चुनाव में? क्योंकि अब जो सियासत की जो पिच है 2023 की पारी खेली जाएगी, पिच भी तैयार है, खिलाड़ी भी तैयार है और 2023 भी बिल्कुल सामने है। आपके पास में ऐसा कौन सा कद्दावर नेता है जो सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान को टक्कर दे पाएगा?
हमारा चेहरा बिल्कुल स्पष्ट है। 2018 में 6 महीने पहले माननीय कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था, जब भी ये लोग इस तरीके की बातें कर रहे थे। लेकिन 6 महीने के अंदर ही कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता में कमलनाथ जी ने जो जान फूकी थी, उसका परिणाम ये रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। और उसके बाद पिछले दरवाजे से किस तरीके से ये लोग राजा महाराजाओं के सहयोग से किस तरीके से सरकार में आ गए। और 2023 में लेकिन जनता एक बार फिर से, जो वास्तविक जनता के नेता हैं वो माननीय कमलनाथ जी हैं। 2023 में फिर से कांग्रेस उन्हीं के नेतृत्व में यही बात तो मैं अभी कर रहा था तावरे जी, यही बात मैं अभी कर रहा था। जो उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया है, सिरे से खारिज कर दिया है कि हमने जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं की है, हमारे पास में जो सत्ता आई है वो जनता का मत था, यानी कि जनमत था। और अभी मैंने ये सवाल किया था कि क्या भाजपा धनबल के बल पर या छलबल के बल पर सरकार बनी है, उन्होंने तो खारिज कर दिया था। आप वही बात फिर कर रहे हैं कि हम 2018 वाली राजनीति अपनाएंगे। मेरा सीधा सा मतलब यह है कि कौन सा ऐसा चेहरा होगा जो सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान को टक्कर देगा और उनको परास्त कर पाने में सक्षम है। आप कई बार यदि सवाल पूछेंगे, 24-25 बार भी आप सवाल पूछोगे, मेरा एक ही जवाब रहेगा, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस का हर एक नेता कार्यकर्ता एकजुट है और 2023 में वो ही हमारे नेता हैं। जी, तो 2023 तक वही क्या प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे या जो अध्यक्ष है उनमें बदलाव हो पाएगा? क्योंकि अभी हाल ही में अभी सुनने में आया था, खबरें भी चली, बातें भी चली, चर्चाएं भी चली कि भाई जो प्रदेश अध्यक्ष है उसमें बदलाव होने वाला है। तो क्या सिर्फ कमलनाथ के चेहरे पर ही पूरा 2023 का चुनाव लड़ा जाएगा या चेहरा बदल जाएगा, कोई और अध्यक्ष हो जाएगा? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह भविष्य वक्ता नहीं हूँ। और अभी मध्य प्रदेश में मीडिया ने और इनके नेता भी बड़े उत्साहित हो गए थे जब इनके एक नेता को हमारे संत समाज के द्वारा एक आशीर्वाद दिया गया था कि आप मुख्यमंत्री जल्द बन सकते हैं। मैं तो भविष्य की बात नहीं करता, मैं वर्तमान में जीता हूं। वर्तमान में हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी हैं और सारे विधायकों की, नेताओं की, प्रकोष्ठ अध्यक्षों की आस्था कमलनाथ जी के ऊपर है। जी बिल्कुल, हमारे साथ में शुभांगी जी भी जुड़ी हुई है। एक सवाल हम उनसे भी लेते हैं। शुभांगी जी, मेरा आपसे सवाल है कि शिवराज सरकार को आप महिला सुरक्षा को लेकर कैसे देखती हैं? शिवराज सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर अभी तक ऐसे कौन कौन से जो भी कार्य किए हैं उनसे क्या आप सहमत हैं? कैसे देखती हैं आप उनकी सरकार को? हाँ, उनकी सरकार द्वारा जो भी महिलाओं के लिए जो सुरक्षा संबंधी जो भी योजनाएं चलाई गई हैं या जो भी उनके लिए किया गया है वो मेरे हिसाब से नाकाफी तो है, पर फिर भी बहुत अच्छा है। दूसरे स्टेट से बहुत बेहतर है हमारे यहाँ की महिला सुरक्षा। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि जो हम इतनी रात में भी कई बार बाहर चले जाते हैं आराम से, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। हर जगह हम लोगों को कोई भी हेल्प होती है वो मिलती है, लेकिन ऐसा दूसरे स्टेट में नहीं है। इवन मैं यूपी से आती हूँ, यूपी से बिलोंग करती हूँ, वहाँ भी हम इतनी रात को अगर घर से बाहर रहते हैं तो वो हमारे लिए सुटेबल नहीं होता और हमारे पेरेंट्स जाने भी नहीं देते हैं। तो ये वाली चीजें जो है वो हमारे यहाँ है और इसका श्रेय मैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के अपने मामा जी को देती हूँ, क्योंकि शिवराज सिंह की जी शुभांगी जी प्रदेश में औसतन हर रोज 46 बच्ची ऐसी हैं जिनके साथ में या तो दुष्कर्म होता है या जिनकी हत्या होती है या जिनका अपहरण हो जाता है, और ये जो गंभीर अपराध है इनकी दुनिया में प्रदेश अव्वल नंबर पर है। तो क्या इसको लेकर भी सरकार से आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, ये तो मैं जरूर कहना चाहूंगी इसके लिए कि सरकार के द्वारा कुछ ऐसी योजनाएं चलाई जाएं जिससे कि हमारी बेटियां जो है वो सुरक्षित महसूस करें और वो जो स्कूलों में जो सुरक्षा से संबंधित उनकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएं, उनके लिए कोई भी ऐसी योजनाएं लाई जाएं जिससे कि वो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कार्य कर जी नहीं, सुरक्षा के लिए शिवराज सरकार ने ऊर्जा डेस्क जो है अर्जेंट रिलीफ फॉर जस्ट एक्शन, ये अभी हाल ही में लागू किए, लगभग 6 महीने हो गए होंगे। इसमें भी क्या कितनी सफल हुई है सरकार अभी? क्योंकि महिला सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने कई काम किए हैं, ऊर्जा डेस्क चालू की है, महिला थाने भी खोल के रखे हुए हैं, महिला स्तर के अधिकारी ही महिलाओं की जो जांच पड़ताल है वो करेंगे, तमाम चीजें उन्होंने की है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? क्या ये बिल्कुल काफी है या इससे अधिक और होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, इसकी मॉनिटरिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी अगर आपने थाने खोले हैं वहाँ पर उनकी जो परेशानियां हैं उनको सुना जा रहा है कि नहीं, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ये जरूर सरकार इस पे ध्यान दे और जो महिलाओं के लिए जो सुरक्षा के लिए और भी जो चीजें कार्य हैं और भी योजना है उनको बहुत ही सुचारू रूप से करने के लिए उन पे निगरानी रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ में जो मैंने सुना है कि जो महिला थाने हैं
वहाँ भी महिलाओं के लिए कई योजनाएं लाई जा रही हैं, जैसे कि कराटे वगैरह भी सिखाने का जो है लड़कियों को सिखाने के लिए, उसके लिए भी कोशिश की जा रही है। तो ये वाली ऐसी योजनाएं स्कूलों में भी लागू की जाए, जिससे कि बच्चियां हमारी शुरू से ही सक्षम हो पाए और अपने को बचाव करने के लिए पूरी तरह से सक्षम। बिल्कुल 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 शुभांगी जी, मैं ब्रजगोपाल लोहिया जी आपके पास आना चाहूंगा कि 5 बार जी 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 देखिए 5 बार वो सांसद रहे, 4 बार मुख्यमंत्री रहे, क्या अब उन्हें दिल्ली की सत्ता में हाथ नहीं आजमाना चाहिए? ब्रजगोपाल लोहिया जी, चलो उनसे शायद हमारा संपर्क टूट गया है। मेरा सवाल अब ताबरे जी आपसे है कि शिवराज सरकार पर घोटाले के कई आरोप लगे हैं, आपकी पार्टी ने भी आरोप लगा है, कई और पार्टियों ने भी आरोप लगा है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, घोटालों पे घोटालों की ये सरकार है, ये जनता की बात करते हैं। अब आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, आज के दिन ही आपको मैं बताता हूँ कि 2003 से लेके अब तक 19 साल में 6 बार टैक्स बढ़ाया है, 450% तक कमाई बढ़ाई है इन्होंने पेट्रोल और डीजल के मामले को लेकर। तो इतना ज्यादा टैक्स ले रही है ये सरकार। और आप किसी भी क्षेत्र की बात कर लो, अब ये लोग युवाओं की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, व्यापम में किस तरीके से मध्य प्रदेश का सिर आज भी शर्मसार है, ये आप और हम सभी जानते हैं जी। लंबे समय के मुख्यमंत्री हैं। महिला अपराध में हम जो है वो प्रथम 5 में हैं। बात तो हो गई है, महिला अपराधों पर बात हो गई है। आदिवासियों की बात करते हैं, हम प्रथम 5 में हैं। बाल अत्याचार में हम प्रथम 5 में हैं जी। ऐसा कौन आदिवासियों के लिए तो देखिए, आदिवासियों के लिए तो उन्होंने कई काम किए हैं, आदिवासियों के लिए तो उन्होंने काफी काम किए हैं, कई योजनाएं भी संचालित की जा रही है आदिवासियों के लिए। तो हम क्यों फिर आदिवासी अत्याचार में टॉप पर हैं? आप ही जवाब दे दीजिए जी। आपको ऐसा लगता है कि काम करा है शिवराज जी ने? आप जवाब दे दीजिए कि क्यों टॉप पे हैं आदिवासी अत्याचार में प्रथम 5 में जी। बेरोजगारी को लेकर भी, बेरोजगारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश में तो आज 3.1% बेरोजगारी है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी। चलो एक सवाल और है, आखिरी ऐसा कोई मैसेज, संदेश जो शिवराज सिंह चौहान जी से फिर से पूछना चाहेंगे? मैं और पूरी मध्य प्रदेश की जनता शिवराज जी से कुछ नहीं चाहती, बस ये चाहती है कि आज वो संकल्प लें कि मैं शिवराज सिंह चौहान आज से बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा। चलो ठीक है। इस चर्चा में जुड़ने के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया। ब्रजगोपाल लोहिया जी आपका भी बहुत शुक्रिया। शुभांगी मैम आपका भी बहुत शुक्रिया। आप तमाम हमारे मेहमानों को बहुत शुक्रिया। तो शिवराज सिंह चौहान एक संवेदनशील नाम है, वे काफी कमजोर तबकों की परेशानियों को खूब समझते हैं। जनसभाओं में खुद को मामा बताने वाले शिवराज ने जानबूझकर यह छवि बनाई है ताकि महिलाओं को सशक्तिकरण का एहसास दिलाया जा सके। शिवराज सिंह चौहान जो है भजन भी गाते हैं, मंदिर जाते हैं, किसी के इनविटेशन पर उनके यहाँ भी चले जाते हैं, खाना भी खाते हैं। वो प्रदेश की बेटियों के जीवन की जिम्मेदारी उठाने की बात भी करते हैं ताकि उन लोगों से जुड़ाव हो सके, एक लगाव बन सके। शिवराज सिंह चौहान के अनोखे अंदाज है जो हमेशा चर्चा का केंद्र रहे हैं। तो वीआईपी परिवार की तरफ से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो साथियों अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।